नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज मैं जो नया टॉपिक है उस पर बात करूंगा जिसमें हम कहते हैं ईडी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इसके साथ साथ आपको पीएमई की दिक्कत, प्री मैच्योर इजैकुलेशन। अगर आप प्री मैच्योर इजैकुलेशन के पेशेंट हैं बड़े लंबे टाइम से तो आप कहीं ना कहीं अपने मेंटल स्ट्रेस की वजह से है, या मान लीजिए अगर आप ईडी की प्रॉब्लम है तो मेंटल स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि माइंड आपका सबसे मेजर रोल अपनाता है किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। अगर आपकी परफॉर्मेंस ख़राब जा रही है तो कॉज ऑफ आपका स्ट्रेस हो सकता है, आपका मेंटल लेवल हो सकता है। क्योंकि अगर आप माइंड में कुछ ऐसा चीज़ सोच रहे होते हैं जिससे आपको डर लगता हो, या ऐसे कि आपके अपनी खुद की परफॉर्मेंस पे डाउट हो, मतलब आप अपनी परफॉर्मेंस पे ही डाउट करना स्टार्ट कर दिया है कि मैं तो शायद कर ही नहीं पाऊंगा, मुझसे तो होगा ही नहीं, तो वहाँ उन सब केसेस में हम देखते हैं कि ईडी की दिक्कत ज़रूर आती है। एक टाइम पे आपका तनाव तो आता है लिंग में, बट वो तनाव चला जाता है एकदम से सोच के कि वो चीज़ सामने आ गई तो आपका तनाव छूट गया। उन सच केसेस में हम देखते हैं कि आपको मोस्टली जो है दवाई अपना काम करती हैं, उसके साथ साथ आपको मेडिटेशन करने की नीड होती है, आपको फोकस करने की नीड होती है, अपने उस थॉट से बाहर आने के लिए नीड होती है, तभी आप ईडी या पीएमई से बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि बहुत से पेशेंट होते हैं जिनको ईडी ऐसे फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होती, मेंटल प्रॉब्लम होती है, उसके साथ साथ वो एलोपैथिक ड्रग्स में जाते हैं, ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, उसके बाद वो अपनी परफॉर्मेंस को जज करते हैं। वो कहते हैं दवाई खाने के बाद मेरी परफॉर्मेंस तो सही थी, बट एज इन नॉर्मल डेज़ में मेरी परफॉर्मेंस लो हो जाती है, मेरे लिंग में तनाव नहीं आता। बट उस थ्योरी को एक आप गलत साबित कर सकते हैं खुद से, अपने आप से लड़ के। अपने माइंड को आप ऐसे प्रिपेयर कीजिए कि आपकी कोई भी आसपास के जो थॉट्स है, एज इन आपका स्ट्रेस या बिजनेस का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, या मे बी आपको कभी कोई पेरेंटल स्ट्रेस या कोई भी अपने पार्टनर से का स्ट्रेस, कैसा भी स्ट्रेस नहीं लेना। उस टाइम आपने सिर्फ अपने और पार्टनर के रिलेशन के साथ जितना आप उस मोमेंट को, उस पल को एंजॉय कर सकते हो उसको एंजॉय करो, और आसपास के जितने भी थॉट प्रोसेस हैं उनको दिमाग से निकाल दो। कभी भी आपने कभी अपना एज्यूम किया हो या कभी कुछ ऐसी चीज़ हुई हो आपकी लाइफ में, अगर आप अल्कोहलिक हो, अल्कोहल पीकर अगर आप परफॉर्म करते हो तो वो आपको ऐसा लगता है कि बेटर परफॉर्मेंस है, कॉज ऑफ क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस सिर्फ उसी चीज़ को देख रहा होता है, क्योंकि हम उस टाइम डिलेमा में होते हैं। डिलेमा माने कि आपका माइंड एक तरफ ही फोकस कर पाएगा, उसको आजू बाजू की चीज़ें नहीं दिखेंगी। इस वजह से आपका जो फोकस है वो बेटर हो जाता है, या जिस मान लीजिए जो आपका ड्यूरेशन है आपकी ईडी की प्रॉब्लम है उस टाइम के लिए ठीक हो जाती है। बट लॉन्ग टर्म ऑफ अल्कोहल, या आप बहुत लंबे रोज ही अल्कोहलिक हैं, तो आपकी हेल्थ के लिए, सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। तो जहाँ पर आप अल्कोहल का सहारा ले रहे हैं या किसी ऐसी मेडिसिन का सहारा ले रहे हैं तो उसको आप क्विट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कभी ना कभी वो आपके सामने फेस करना पड़ेगा, एज इन कोई ब्लड प्रेशर की दिक्कत, एज इन डायबिटिक की दिक्कत, कुछ ना कुछ ऐसी आपको आगे फ्यूचर में फेस करना पड़ सकता है। तो अगर आपके माइंड बिल्कुल ओके है, आपके माइंड में सारी चीज़ें सही चल रही हैं, आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, तो आप अपनी परफॉर्मेंस खुद से ही सुधार सकते हैं। और रही बात, मैं ये सारी चीज़ें तो आपको बता रहा हूँ, तो सबसे पहले प्रोसेस भी आपको बता देता हूँ कि माइंड का प्रोसेस कैसा होता है। माइंड का प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है आपके थॉट प्रोसेस से। अगर आप कोई फीमेल देखते हैं, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्शन के टाइम आपके कुछ अंदर से ही कुछ सिस्टम ऐसे चलता है जिसकी वजह से आपके लिंग में तनाव आता है। और अगर फीमेल आपको अट्रैक्टिव लग रही है, आपका थॉट प्रोसेस वैसा है कि आपको संभोग करने की चाह सी हो रही है, तब आपका लिंग में तनाव आता है। अगर माइंड ही ये प्रोसेस करना बंद कर देगा तो आपका तनाव नहीं आएगा, क्योंकि माइंड में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। वो ग्लैंड आप सब ग्लैंड्स का राजा है, मान लीजिए वो किंग है, छोटा सा ग्लैंड है बट सबका किंग है। वो क्या करता है, सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। वो आपके लिंग के तनाव आने तक और तनाव जाने तक का भी कंट्रोल करता है। अगर आपका थॉट प्रोसेस हावी होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड आपके लिंग को बिठा देता है। अगर आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है तो वो आपका लिंग को और तनाव देता है। ये फैक्ट है जो आपको सोचना होगा, समझना होगा और जानना होगा कि आप कहाँ पर ईडी और पीएमई में कहाँ दिक्कत फेस कर रहे हैं। और अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो ईडी और पीएमई के रिगार्डिंग, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं, उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।